जय श्रीमन नारायण मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 56 जिसमें मंगल की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का विस्तृत विवेचन महर्षि पराशर ने किया है। तो आज हम श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 8 तक की चर्चा करेंगे, जिसमें मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का वर्णन किया है। तो आज के पहले हमने जितने सारे वीडियोज बनाए हैं सूर्य की महादशा में संपूर्ण ग्रहों की अंतर्दशा का या चंद्रमा की महादशा में संपूर्ण ग्रहों के अंतर्दशा का महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्र के शुद्ध वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रामाणिक रूप से हमने वर्णन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube के चैनल पर जाइए youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र और वहाँ जाकर के आप इन सारे वीडियोज को देखिए और ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाइए। तो चलिए हम आज का अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि कुजे स्वांतर्गते विप्र लग्नात् केंद्र त्रिकोण गे लाभे वा शुभ संयुक्ते दुश्चिक के धन समझुते। कहते हैं कि अगर मंगल की दशा आपके ऊपर चल रही हो और अंतर्दशा में भी मंगल हो, ऐसा मंगल अगर लग्न से किसी केंद्र त्रिकोण लाभ या किसी शुभ ग्रहों के साथ युक्त होकर के दूसरे या तीसरे घर में भी बैठा हो। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि लग्नाधिपेन संयुक्ते राजानुग्रह वैभवम लक्ष्मी कटाक्ष चिन्हानि नष्ट राज्यार्थ लाभ कृत। और साथ ही ऐसा मंगल लग्नेश के साथ में भी अगर बैठा हो तो राजा की कृपा से वैभव की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी के संपूर्ण कृपा कटाक्ष की प्राप्ति आपको होती है, खोए हुए पद प्रतिष्ठा धन मान सम्मान की भी प्राप्ति इस दशा काल में मंगल करवा देता है। तीसरे श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि पुत्रोत्सवादि संतोषो गृहे गोचीर संकुलम स्वच्छे वा सुरक्षे भौमे स्वांसे वा बल समझुते। कहते हैं कि ऐसा मंगल बहुत बड़ा उत्सव आपके घर में करवाता है, जैसे पुत्र की प्राप्ति, पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार, पुत्र का विवाह आदि कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा उत्सव करवाता है मंगल और घर में दूध की नदियां बहा देता है। अगर ऐसा मंगल उच्चगत हो, स्वक्षेत्री हो या फिर अपने उच्च के नवांश में बैठा हो किसी भी प्रकार बली हो करके, तो गृह क्षेत्राभिवृद्धिश्च गोमहिष्यादि लाभकृत महाराज प्रसादेन श्रेष्ठ सिद्धे सुखावहा। कहते हैं कि ऐसा मंगल अचल संपत्ति में वृद्धि करता है, जैसे गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं की वृद्धि करता है और किसी राजा तुल्य व्यक्ति के सहयोग से आपके मनोरथों की सिद्धि करवा देता है। परंतु 5वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि यथाष्टम व्यय भव में पाप दृग योग समझुते मूत्र कृच्छादि रोगश्च कष्टाधिक्यम व्रणाद भयम। यदि 8वें 12वें घर में मंगल पाप ग्रह से युक्त हो करके बैठा हो अथवा पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो तो ऐसा मंगल आपको मूत्र रोग देता है। कोई रोग या घाव होने की संभावना, शारीरिक कष्ट की अधिकता आपके जीवन में हो जाती है। 6ठे श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि चौराही राज पीड़ा च धन धान्य पशुक्षय द्वेते अद्यूननाथे तु देह कष्टम भविष्यति। कहते हैं कि चोर, सर्प एवं राजा से भय बना रहता है, धन धान्य आदि की हानि करवाता है। साथ ही यदि दूसरे या 7वें घर का मालिक हो मंगल, तो ऐसे मंगल की अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट की प्रबलता हो जाती है। 7वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि तद्दोष परिहारार्थम रुद्रजाप्यम चकारयेत अनंगवाहम प्रदद्वाच कुज दोष निवृत्तये। कहते हैं कि ऐसे मंगल जो दुष्फल दे रहा हो, देखिए आपकी कुंडली में मंगल किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या किसी शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो और किसी केंद्र या किसी त्रिकोण में बैठा हो या लाभ भाव में या फिर दूसरे तीसरे घर में भी किसी शुभ ग्रह से युक्त होकर के बैठा हो, तो ऐसे मंगल के लिए आप उसका रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। और मूंगा कभी भी ओवल ही धारण करें। किसी विशिष्ट परिस्थितियों में किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी के मार्गदर्शन में भले ही अगर वो कहें तो आप त्रिकोण
वाला मूंगा धारण कर सकते हैं, परंतु ओवल मूंगा ही धारण करें। और दूसरी बात कि अगर इन परिस्थितियों में मंगल ना हो तो कभी भी ऐसे मंगल का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मंगल के लिए मूंगा धारण करने में एक साइड इफ़ेक्ट भी है, और वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि मूंगा पहनते ही आपका गुस्सा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा दुष्फल आपको प्राप्त होने लगे तो आप ऐसे मूंगा को उतार दीजिए, ठीक है। और उसके लिए जो उपाय महर्षि पराशर बता रहे हैं, मंगल अगर छठे, आठवें, 12वें या दूसरे या 7वें घर में हो और अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, किसी मार्केश की दृष्टि हो, तो ऐसे मंगल के लिए रुद्र जाप्यम चकारयेत, है ना। इससे मंगल अगर कष्ट दे रहा हो तो ऐसे मंगल की शांति हो जाती है। तथा कहते हैं कि साण छोड़ना, वृषोत्सर्गम, है ना, ये मंगल के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। आप रुद्राभिषेक करवाएं एवं साण छोड़ें। तेन तुष्टो भवेद भौमः शंकरस्य प्रसादतः आरोग्यम जायते तस्य सर्वसंपत्तिदायकम। कहते हैं कि ऐसा मंगल साण छोड़ने से संतुष्ट हो जाता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य की प्राप्ति एवं हर प्रकार के संपत्ति की प्राप्ति मंगल आपको करवा देता है। तो इसी प्रकार बाकी सारे ग्रहों की महादशा में सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत विवेचन महर्षि पराशर ने किया है, जिसका क्रमवार हम वर्णन कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, ये हमारा YouTube का चैनल है, इस पर जाएं और वहां जाकर के सारे वीडियोज को देखें और हमारे वीडियोज को लाइक करें, अपने प्रियजनों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, सुहृदजनों में इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। भगवान आपका नित्य कल्याण करें। जय श्रीमन्नारायण।